साथियों, सेंटर में मोदी सरकार के द्वारा जो कुछ आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं, उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार इस बात को उठाया है कि पॉलिसीज ठीक होते हुए भी उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से न करने के कारण इस देश को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। आप देख सकते हैं, स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में जो आर्थिक गतिविधियां थीं, उनमें कमी आती जा रही है। एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बंद सा हो चुका है और बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर हैं। रोजगार ठप हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अब आप देख सकते हो कि इन नीतियों का दुष्परिणाम हमें पेट्रोल डीजल के रूप में बढ़ी हुई कीमतें, पेट्रोल डीजल या गैस, उसके रूप में भी देखने को मिल रहा है। डीजल जिसका अधिकतम उपयोग किसान खेती के लिए किया करते थे, सिंचाई के काम के लिए किया करते थे, ट्रैक्टर के उसमें किया करते थे, उसको इतना बढ़ा दिया गया कि किसानों की कमर टूट रही है। पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यदि यही स्थिति रही तो न जाने कहां जाकर के ये क्रम रुकेगा। मैं माननीय मोदी जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश करिए। वैसे बहुत आशा तो नहीं है, फिर भी हम प्रधानमंत्री होने के नाते आपसे अपेक्षा करते हैं कि इस विषय पर बहुत शीघ्रता से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो आपके कोई भी कार्यक्रम नहीं चल पाएंगे। देश में बेरोजगारी बढ़ने से आत्महत्या का सिलसिला बढ़ेगा, किसानों की आत्महत्या का सिलसिला बढ़ेगा, व्यवसायी उनकी भी आत्महत्या का सिलसिला बढ़ेगा। और इस ढंग से आप न तो हिंदुओं की देखभाल कर सकते हैं, न देश की देखभाल कर सकते हैं, न देश की सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं, और अभी तक मैंने देखा है कि जब भी कभी उनका जो इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है, डिसीजन लेने का जो तरीका है, उसके कारण पॉलिसी यदि सही भी है, उसका उद्देश्य सही भी है, परंतु जब आप उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं करते तो उसका दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ता है। जीएसटी के प्रकरण में यही हुआ। आपने सही ढंग से उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसके कारण देश आर्थिक बर्बादी के कगार पर है। और भी जो डिसीजन आपने लिए, चाहे लॉकडाउन लगाने का हुआ, चाहे डिमोनेटाइजेशन किया, वो इम्प्लीमेंटेशन उनके भी इसी तरीके से किए गए, जिसके कारण देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से
मैं मांग करता हूं कि कृपया जल्दी करें। ऐसा न हो कि लोग जो हैं, किसानों के अलावा दूसरे क्षेत्रों के लोग भी जो हैं वो उठ खड़े हों और आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। अभी समय है, समय रहते अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करिए। आर्थिक दुर्व्यवस्था जो आपकी नीतियों के कारण से पैदा हुई है, इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। आपकी जो आर्थिक नीतियों की जो दुर्अवस्था है, उसके कारण ये स्थिति पैदा हुई है। इसलिए राष्ट्र निर्माण पार्टी मांग करती है कि आप नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था करें, जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने की व्यवस्था करें, और जो आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है उसको रोकने का प्रयास करें। अन्यथा जो जनता का गुस्सा होगा उसमें केवल प्याज की महंगाई से, मैंने देखा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार चली गई थी, और यदि इस ढंग की स्थिति जो इस समय देश में पैदा हो रही है, यदि वो लगातार ऐसी बनी रहती है तो फिर आपके लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।